लास्ट वीडियो में देखे थे कि इसका फेजर डायग्राम हम किस तरह से बनाते हैं। ओके, सो देखो VT हम मेज़र कर लेंगे टर्मिनल वोल्टेज पे एक वोल्ट मीटर लगा के, आइए पता चल जाएगा, ये फाई पता चल जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे ये जो टॉर्क एंगल है ये हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि साई इक्वल टू यहाँ पे क्या है, दैट इज़ डेल्टा प्लस फाई। फाई पता रहेगा, साई नहीं पता है और डेल्टा नहीं पता है, तो हम डेल्टा नहीं निकाल सकते। अगर साई पता होता तो हम डेल्टा निकाल लेते हैं। सो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसका फेजर डायग्राम हम किस तरह से बनाए थे। सबसे पहले बनाए थे VT और फिर करंट क्या करा था, उसको लैग करा था बाई एंगल डेल्टा, और यहाँ पे IA भी क्या होगा, इसी करंट IA के फेज में रहेगा। ओके, सो दिस इज IA and this is IARA। ओके, नाउ IA तुम्हारा दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, पहला होगा IQ में और दूसरा ID में, राइट। सो दिस इज IQ and this is IQ and this is ID। नाउ यहाँ पे क्या था इक्वेशन, VT प्लस IARA देन VT प्लस IARA प्लस IDXT प्लस IQXQ। सो दिस विल बी VT प्लस IARA प्लस IDXT। तो IDXT किसके परपेंडिकुलर बनेगा, इसके ID के, राइट। IDXT ID के परपेंडिकुलर बनेगा। सो दिस विल बी IDXT and this will be IQXQ। So this is IDXT and this is IQXQ। Now VT plus IARA plus IDXT plus IQXQ is equal to EF। So this is EF। Okay, so angle between VT and EF is delta, angle between VT and IA is phi and angle between EF and IA is psi। Now अब हम psi निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस IA को एक्सटेंड करेंगे। ओके, इस IA को एक्सटेंड करेंगे और फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, राइट एंगल बनेगा यहाँ पे, और ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ सिमिलरली यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे VT पे। ओके, तुमको यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल मिला, एक ये एक ये। सिमिलरली हम VT से EF पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और एक इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। तो ये भी तुम्हारा 90 डिग्री हुआ, राइट। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। तो देखो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये VT है, ये डेल्टा है, तो ये कितना हो जाएगा, VT cos डेल्टा। ओके, और यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक क्या होगा, दिस इज सेम एज IDXT, राइट। सो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, IDXT। और यहाँ पे IARA को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, IARA को हम लिख सकते हैं IDRA प्लस IQRA, क्योंकि IA क्या होता है, ID प्लस IQ, राइट। तो IDRA, तो IDRA किस तरह से बनाएंगे, दिस विल बी, दिस इज IDRA
and this is IQ RA. Okay. Now this is IDRA and this is IQRA. तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस सेम है, राइट. सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी IQRA, राइट. सो फ्रॉम हेयर टू हेयर you can write this as IQ RA. ओके. तो हमको EF इक्वल टू हमको EF इक्वल टू पता चल गया. EF इक्वल टू क्या होगा, दैट इज VT cos डेल्टा प्लस IARA प्लस ID XT. नाउ EF तो हम निकाल लिया, अब हमको निकालना है साई, एंगल साई. तो ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, राइट, राइट एंगल ट्रायंगल है. तो इस पॉइंट से एक पॉइंट ये हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया. तो ये एक ट्रायंगल है, राइट. तो हमको क्या करना है, हमको साई निकालना है. तो tan साई कितना हो जाएगा, दिस विल बी, सपोज दिस इज A B C D एंड दिस इज O. सो tan साई क्या हो जाएगा, tan साई विल बी दिस DB divided by OB. So this is DB divided by OB. So OB तो हमको पता चल जाएगा क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट. अगर ये VT है तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी VT साइन, ये एंगल क्या है फाई, इस ट्रायंगल में ये एंगल क्या है फाई. तो दिस विल बी VT साइन फाई, राइट. सो दिस DB डिवाइडेड बाई OB क्या हो जाएगा, VT साइन फाई, दैट इज OA. ओके. एंड AB, तो AB किसके बराबर है, देखो IARA के बराबर है, राइट. सो दिस AB विल बी IARA. सो दिस विल बी IARA. ओके. नाउ DB कैसे निकालेंगे, DB. तो DB में सबसे पहले हम DC निकाल लेते हैं, देन CB, क्योंकि CB तो हमको पता चल जाएगा, दिस इज VT and this is angle phi, then this will be VT, this will be VT cos phi. So BC तो हमको पता चल जाएगा, हमको क्या निकालना है, DC निकालना है. So this will be VT cos phi plus CD divided by VT sin phi plus IARA. Now CD कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम. इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. देन ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, राइट, पैरेलल है. क्योंकि IDXT किसके पैरेलल बना है, हम ID के पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर बना है. IDXT हम ID के परपेंडिकुलर में बना है और ID का परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, IQ. ओके. सो IDXT IQ के पैरेलल में जाएगा, इस वाले लाइन में जाएगा, EF के पैरेलल में जाएगा. तो अगर ये एंगल सपोज करो कुछ भी हो, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट. ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा, हम लोग पैरेललोग्राम में पढ़े थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके. सो ये दोनों एंगल तो तुम्हारा सेम हो जाएगा. तो देखो ये 90 डिग्री है. ओके. अब देखो दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो. तो इसमें ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है. ये इसका ये वाला इस ट्रायंगल का एंगल का, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल सेम है. यानी कि ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी साई, राइट. ओके. नाउ सपोज दिस इज E. Okay. Now to find CD we can write this cos psi will be equal to base by hypotenuse, right. So base is DE which is equal to IQ XQ, right. So DE divided by CD and DE is IQ XQ divided by CD and CD can be written as IQ XQ divided by cos psi. And if you draw a perpendicular from here to IQ, okay, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा,
राइट। तो यहाँ पे आई क्यू इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, दैट विल बी आई ए कॉस साई। ओके, हम पहले भी देख चुके हैं इस चीज़ को। यहाँ पे आई क्यू विल बी, दो कंपोनेंट में ब्रेक होता है आई क्यू, सॉरी आई ए तुम्हारा दो कंपोनेंट में ब्रेक होता है, एक आई डी और आई क्यू में। तो आई क्यू इक्वल टू आई ए कॉस साई एंड आई डी विल बी आई ए साइन साई। सो दिस विल बी सी डी विल बी equal to iq xq. So iq can be written as ia cos psi into xq divided by cos psi. This can be written as ia xq. Now tan psi is equal to vt cos phi plus ia xq divided by VT sin phi plus IR है, sin phi plus IAR है. So with the help of this formula we can calculate psi, that is tan inverse of VT cos phi plus IA xq divided by VT sin phi plus IAR. With the help of this formula we will calculate psi, and psi is equal to हम क्या लिखे थे, डेल्टा प्लस phi. So delta will be, torque angle will be psi minus phi, and we got EMF which is Vt cos delta plus IQRA plus IDXT. So EF is equal to Vt cos delta plus IQRA plus IDXT. These are the important formula which will help to solve numericals. Now अगर हमको डेल्टा निकालना है, तो हम किस तरह से निकालेंगे. सपोज दिस इज Vt और ये क्या था, EF. हम इसको रेफरेंस एक्सिस माने थे. और हमें निकालना है डेल्टा. देन tan डेल्टा विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस. ओके, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ EF डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ EF. राइट, एक तरह से हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस. या अगर हमको सिर्फ EF के रिस्पेक्ट में लिखना है, सपोज एक EF तुम्हारा इमेजिनरी और रियल एक्सिस कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, देन दिस कैन बी रिटन एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ EF डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ EF. ओके, सो यहाँ पे जो हम ट्रायंगल लेंगे वो EF कंप्लीटली नहीं लेंगे, यहाँ से यहाँ EF तक नहीं लेंगे. सपोज इस पॉइंट पे हम ले रहे हैं E डैश. ओके, E डैश. तो दिस डेल्टा विल बी द रियल पार्ट ऑफ, दिस डेल्टा विल बी द रेशियो ऑफ, tan डेल्टा विल बी द रेशियो ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ E डैश डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ E डैश. ओके, तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे. देखो, सबसे पहले तो ये ई डैश का इक्वेशन लिख लेते हैं. तो ई डैश इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ई डैश इक्वल टू क्या होगा, दिस इज Vt प्लस IA RA प्लस CD. और CD हम क्या निकाले हैं, CD निकाले हैं IA XQ. राइट, सो दिस विल बी IA XQ. ओके, सो Vt प्लस IA RA प्लस IA XQ इक्वल टू ई डैश. सो ई डैश इज इक्वल टू Vt प्लस IA RA प्लस IA XQ. ओके, नाउ IA लैग कर रहा है बाई एंगल फाई. IA is lagging by angle phi. So IA can be written as IA at an angle of minus phi, or we can write in complex form, which is IA cos phi minus J sin phi. So this can be written as IA cos phi minus J
आई ए साइन फाई, and this equation can be written as Vt plus, sorry, this will be j I a x q, Vt plus I a इंटू आर ए प्लस जे एक्स क्यू। ओके, क्योंकि यहाँ पे आर ए एक्स क्यू क्या कर रहा है, आर ए से 90 डिग्री पे बन रहा है, राइट। यहाँ पे आई ए एक्स क्यू जो है वो आई ए आर ए के 90 डिग्री पे बन रहा है, सो वी यूज टर्म जे, so this will be IA into RA plus J x cube. Now this E dash can be written as VT plus IA cos phi minus J IA sin phi into RA plus JX cube, and this can be written as VT plus VT plus IARA plus IARA cos phi plus IA x cube sin phi plus J x cube IA cos phi minus IARA sin phi. Now this E dash have real and imaginary term. यहाँ से यहाँ क्या है, रियल टर्म है और ये इमेजिनरी टर्म है, राइट। दिस इज रियल टर्म एंड दिस इज इमेजिनरी टर्म। सो tan delta will be equal to x cube IA cos phi minus IA RA sin phi divided by V plus IA x cube sin phi plus IA RA cos phi. And if we neglect armature resistance, then this term will become 0, right? So in question, if they have given that armature resistance is negligible or 0, then you can eliminate these two term. Okay, so ये क्या हो जाएगा, tan delta will be equal to x cube IA cos phi divided by VT plus x cube IA sin phi। ओके, अगर डेल्टा निकालना है तो tan इनवर्स ऑफ दिस रेशियो। So this is the calculation of two reaction theory.